हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद जू पार्क में दिल का दौरा पड़ने से अब्दुल्ला नामी चीते की हुई मौत। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक चीते की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जू पार्क में करीब 11 साल से अब्दुल्ला नामी चीता लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। साल 2012 में सऊदी शाही खानदान ने हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा किया था। वो जू पार्क से काफी मुतासिर हुए थे और उन्होंने 2 मादा और नर चीते बतौर तोहफा दिए थे। तहम मादा चीता 2020 में 12 साल की उम्र में बीमारी की वजह से मर गई थी। इसके बाद से नर चीता तनहा रह गया था, जिसकी कल मौत हो गई। इसकी मौत के बाद जानवरों के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया और तस्दीक की गई कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। फिलहाल जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर और हैदराबाद जू पार्क में चीते हैं। लगातार दूसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बनकर निखत जरीन ने तारीख रकम कर दी। भारत की स्टार बॉक्सर निखत जरीन ने इतवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए खवातीन के आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल मैच जीतकर तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। निखत जरीन ने 50 किलोग्राम जुमरे के मुकाबले में वियतनाम की निगविन थी टाम को शिकस्त देकर दूसरी आलमी चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। निखत ने 0-5 के फैसले से टॉम को शिकस्त दी। निखत लेजेंडरी MC मैरी कॉम के बाद 2 मरतबा ये एजाज जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। निखत जरीन पर तेलंगाना को फख्र, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने खवातीन के आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले निखत जरीन को मुबारकबाद दी। दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी करदा पैगाम में KCR ने निखत जरीन की जानिब से गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि निखत जरीन ने एक मरतबा फिर गोल्ड मेडल हासिल किया, जिस पर तेलंगाना को फख्र है। मुसलसल मेडल्स हासिल करते हुए निखत जरीन ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। KCR ने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों की तरक्की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी फलाह और बहबूद के अहद की पाबंद अहद है। बीजेपी के कायदीन मोदी की क़यामगाह पर बेरोजगारी मार्च करें। रियासती वजीर IT और सनत KTR ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी सज्जे की जानिब से तेलंगाना में बेरोजगारी मार्च का इनेकाद करने के ऐलान पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए बीजेपी के कायदीन को तेलंगाना में बेरोजगारी मार्च मुनक्किद करने के बजाय दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यामगाह पर बेरोजगारी मार्च करने का मशवरा दिया। जिले रंगारेड्डी के पेद्दांबरपेट में मुनक्किदा BRS के जलसे से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि साल 2014 के आम इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को इख्तियार हासिल होने पर साल में 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का वायदा किया था। वादे के 9 साल मुकम्मल हो गए हैं, इस लिहाज से 18 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करना चाहिए था। वादा निभाने में वज़ीर आज़म पूरी तरह नाकाम हो गए हैं और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। 18 लाख मुलाजिमतें भी फराहम नहीं की गई। बीजेपी के कायदीन तेलंगाना में नहीं दिल्ली में बेरोजगारी मार्च का एहतमाम करें। तेलंगाना के अवाम बाशऊर हैं। बीजेपी की धोखाबाजी, फिरका परस्ती, नफरत की सियासत तेलंगाना में नहीं चलेगी। बरक़ी सारिफिन को राहत, हुकूमत ने 12,718 करोड़ रुपए अदा करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना आवाम को बहुत बड़ी राहत फराहम की है। 1 अप्रैल से बरक़ी सारिफिन पर आयद होने वाले 12,718.4 करोड़ रुपए ट्रू अप चार्जेस हुकूमत की जानिब से अदा करने का फैसला किया है। इस मामले में तेलंगाना हुकूमत ने ERC से जो मुज़ाकरात की है, इसके मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट D श्रीनिवास और उनका बेटा कांग्रेस में शामिल। साबिक़ रुकने राज्यसभा D श्रीनिवास आज कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। उनके हमरा उनका बेटा संजय भी कांग्रेस में शामिल हो गया। D श्रीनिवास अपने बेटे संजय साबिक़ मेयर निजामाबाद के साथ मिलकर गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस उम्र के इंचार्ज ठाकरे से मुलाकात की और ठाकरे ने D श्रीनिवास और उनके बेटे को पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया। इस मौके पर D श्रीनिवास व्हील चेयर की मदद से गांधी भवन के अंदर दाखिल हुए और कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात की और मसर्रत का इजहार किया। हैदराबाद में मजीद बारिश की पेशकाशी। शहर हैदराबाद में 27 मार्च तक बारिश होने का इम्कान है, जबकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD हैदराबाद ने रियासत के कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के इस महकमे ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 दिन हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर मुकामात पर बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के तमाम 6 जोन्स चारमीनार, खैरताबाद, कोकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और श्रीलिंगमपल्ली में इम्कान है कि मुतलक जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होगी। मार्च के इस महीने में हैदराबाद में बारिश में 4 गुना इजाफा हुआ। इस महीने शहर में 43.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि शहर में मार्च के महीने में उमूमन 10.1 mm बारिश होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैसी के खिलाफ कार्रवाई करने पर लगा दी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क से मुताल्लिक़ मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ 24 अप्रैल तक कोई कार्रवाई ना करे। वाज़ेह है कि 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवैसी ने मुबैना तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलती नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता ने CJM कोर्ट सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के जरिए जारी करदा स्विमिंग ऑर्डर को चैलेंज करने वाली CRPC की दफा 482 के तहत अवैसी की तरफ से दायर दरख्वास्त में यह हुक्म दिया है।
इत्तेहाद की पहली रुकावट उबूर, पूरी अपोजिशन राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आई। मोदी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। अभी तक बीआरएस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी अपोजिशन पार्टियां जिन्होंने कांग्रेस से फासला बनाकर रखा हुआ है, राहुल गांधी की रुकनीत मनसूख होने के बाद खुलेआम उनकी हिमायत में खड़ी नजर आ रही हैं और मोदी हुकूमत पर हमलावर भी हैं। इसे अपोजिशन इत्तेहाद की पहली रुकावट को उबूर करने के तौर पर देखा जा रहा है, जो बीजेपी और मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। राहुल गांधी ने भी अपोजिशन की जानिब से दी जा रही हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह हुकूमत से लड़ने का हथियार साबित होगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी कहा कि आज ये बात नोट की गई है कि कई अपोजिशन जमातों ने राहुल गांधी को नाअहल करार देने के लिए हुकूमत की तरफ से की गई एक तरफा कार्रवाई की मजम्मत की है। हम अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं के इस बयान का खैर मकदम करते हैं और इस बात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है कि अब हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से अपोजिशन इत्तेहाद की तामीर पर काम करना चाहिए। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज की सियासत में हुई एंट्री। साबिक वज़ीर ख़ारजा आंजहानी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली में बीजेपी के लीगल डिपार्टमेंट का को कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। रियासती सदर के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा ने यह पहली तकरीर की है। उन्होंने एक खत जारी करते हुए कहा कि पार्टी को आप पर पूरा भरोसा है कि आप इसकी तवक्कुआत पर खरा उतरेंगी और तंजीम को मजीद मजबूत करेंगी। इसके साथ अब ये वाज़ेह है कि बांसुरी स्वराज सियासत में दाखिल हो चुकी है। बांसुरी आंजहानी सुषमा स्वराज की इकलौती बेटी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इनर टेम्पल से कानून की डिग्री लेने के बाद वो अपने वालिद की तरह दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी वकील हैं। अखिलेश ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस से कहा कि वो इलाक़ाई पार्टियों की हिमायत करे। समाजवादी पार्टी यानी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा कि अगर वो साल 2024 के आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना चाहती हैं तो इलाक़ाई पार्टियों की हिमायत करे। उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम इलाक़ाई सियासी जमातों को बीजेपी मुखालिफ एक साथ आना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि कई इलाक़ाई पार्टियां अपनी अपनी रियासतों में बीजेपी को सख्त टक्कर दे रही हैं। इन तमाम इलाक़ाई रहनुमाओं को इकट्ठा होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को कौमी सतह पर अपना किरदार तय करना चाहिए और कांग्रेस को इलाक़ाई पार्टियों की हिमायत करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस इलाक़ाई पार्टियों को आगे करे और बीजेपी को शिकस्त देने में उनका साथ दे। अखिलेश यादव का बयान इस वक्त अहमियत का हामिल है क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को जुमे के रोज लोकसभा से नाअहल करार दे दिया गया है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हर सतह पर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और जिद्दोजहद कर रही है। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में एसपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त देगी। एमपी में फिर बिगड़ा मौसम। संता, अनूपपुर और पन्ना जिले में बारिश के साथ ओले गिरे, बिजली गिरने से किसान की हुई मौत। मध्य प्रदेश में इस साल मौसम में मुसलसल तब्दीली आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते की बारिश और झालाबारी के बाद रियासत भर में 2 दिन तक मौसम साफ रहा, लेकिन इतवार को मौसम ने अचानक करवट ली और संतना, अनूपपुर और पन्ना अजला के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और झालाबारी हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान बालाघाट जिले में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत का मामला भी सामने आया है। सारस के दोस्त आरिफ पर मुकदमा दर्ज। महकमा जंगलात ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। रियासती परिंदे सारस से दोस्ती करके सुर्खियों में आए आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और महकमा जंगलात ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर महकमा जंगलात आरिफ के खिलाफ मजीद कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ सारस का नया ठिकाना कानपुर ज़ूलॉजिकल पार्क बन गया। सारस को हफ्ते की देर शाम नवाब वाजिद अली शाह ज़ूलॉजिकल पार्क, लखनऊ के डॉक्टरों और अमले की निगरानी में सिमिसपुर बर्ड सिंचरी से कानपुर लाया गया और 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। अमेठी जिले के मंडखा के रहने वाले आरिफ सारस से दोस्ती करके सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां हासिल कर चुके हैं। दरअसल एक मरतबा सारस जख्मी हो गया था और आरिफ ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया था। बस यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी और सारस इसके बाद कभी जंगल में नहीं गया। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि सारस आरिफ के ही साथ घूमने फिरने लगा और साथ ही खाना भी खाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आरिफ जब मोटरसाइकिल पर घूमने जाता तो सारस भी उसके साथ उड़ता था। आरिफ और सारस की इस दोस्ती ने उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव को भी मुतासिर किया और वो आरिफ और सारस से मिलने अमेठी पहुंच गए। अखिलेश यादव गुज़िश्ता 5 मार्च को आरिफ के घर पहुंचे और उन्होंने ये मामला ट्विटर पर तस्वीरों के जरिए शेयर की। बस यहीं से आरिफ के लिए मुश्किलात शुरू हो गई। अखिलेश यादव के अमेठी में आरिफ के घर पहुंचने के बाद सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने 9 मार्च को आरिफ को नोटिस जारी कर दिया। लोगों को अपने आज़ा अत्या के लिए आगे आना चाहिए, वज़ीर आज़म मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज़ा अत्या के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा कि इसके लिए कानून में भी इस्लाहत की जा रही हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात के 99 यानी 99वें एडिशन में पीएम मोदी ने कहा कि जदीद तिब्बी साइंस के इस दौर में आज़ा का अत्या किसी को ज़िंदगी देने का एक बड़ा जरिया बन गया है। कहा जाता है कि जब कोई शख्स मरने के बाद अपना जिस्म अत्या करता है तो 8 से 9 लोगों को नई जिंदगी मिलने का इम्कान होता है। यह अमर बाईस इत्मीनान है कि आज मुल्क में आज़ा के अत्या के बारे में बेदारी भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे मुल्क में आज़ा अत्या करने वालों की तादाद 5,000 से भी कम थी, लेकिन 2022 में ये तादाद बढ़कर 15,000 से ज़्यादा हो गई है। जिन अफराद ने आज़ा अत्या किए हैं उनके अहले खाना ने वाकई एक अजीम काम किया है।
मगरबी बंगाल में इफ्तार पार्टी के बाद 100 से ज्यादा अफराद बीमार, कई की हालत हुई संगीन। मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना की एक मस्जिद में इफ्तार करने के बाद 100 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर आ रही है। मरीजों को कोलकाता के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत अभी भी संगीन है। ये वाक़या कलतली थाना इलाके के पखराले गाँव में जुमे को पेश आया। बीमारों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत फूड पॉइजनिंग की वजह से खराब हुई। डॉक्टर होरी साधन मंडल ने कहा कि गुज़िश्ता शब कुछ मरीज उल्टी और पेट खराब होने के बाद मेरे नर्सिंग होम में आए थे। हमें लगता है कि यह वाक़या इफ्तार पार्टी के जरिए फूड पॉइजनिंग का है, जहां उन्होंने इफ्तार किया था। वहीं बीमार एक शख्स की खातून ने नरेंद्रपुर थाना में केस दर्ज करवाया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक रमजान के मुकद्दस महीने के पहले दिन इफ्तार करने के लिए मुकामी लोग एक पास की मस्जिद में पहुंचे थे और वहां इफ्तार करने के बाद लोग बीमार पड़ने लगे थे। हफ्ते तक बीमार होने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से इलाके में हंगामा मच गया। अभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इंडोनेशिया में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद हलाक। इंडोनेशिया के मगरबी समात्रा के सूबे में इतवार के रोज शदीद बारिश के नतीजे में मिट्टी के तोदे गिरने से एक इबादतगाह के मलबे तले दबकर 2 अफराद की मौत हो गई। एक मुकामी एहलकार ने इत्तला दी। कुदरती आफत से निपटने के दायरे ने मुकामी मीडिया को बताया कि कुदरती आफत मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे आगाम रेजिडेंसी मगरबी सूबे में पेश आई। दोनों मतूफी अंदर थे जब लैंड स्लाइडिंग की वजह से तेजी से नीचे आने वाला मलबा इबादतगाह की इमारत पर गिरा। उन्होंने कहा कि जुमे से इस इलाके में शदीद बारिश हो रही है और इसी वजह से मिट्टी के तोदे गिर रहे हैं। इंडोनेशिया में बारिश के मौसम में कुदरती आफत जैसे सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में इजाफा होता है। बाहिजाब खातून नादिया कहफ अमेरिका की एक आला अदालत की जज बन गई। कुरान मजीद पर हाथ रखकर ओहदे का लिया हलफ। अमेरिका में एक बाहिजाब खातून नादिया कहफ एक आला अदालत की जज बन गई। न्यू जर्सी की सुप्रीम कोर्ट में तैनात अमेरिकी अटार्नी नादिया कहफ को पहली बाहिजाब मुस्लिम खातून जज बनने का एजाज हासिल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नादिया कहफ ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए नादिया कहफ ने कहा कि उन्हें मुसलमान और अरब कम्युनिटीज की नुमाइंदगी पर फख्र है। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि लोग बगैर किसी खौफ के अपने मजहब पर अमल कर सके। नादिया कहफ असाक काउंटी में खिदमत अंजाम देंगी। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में तूफानी हवाओं ने कहर मचा दी, 25 हलाक, दर्जनों जख्मी। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में तूफानी हवाओं ने कहर मचा दी, जिसमें 25 अफराद की मौत हो गई। मिसिसिपी के डेल्टा शहर रोलिंग फोर्क के एक हिस्से को तूफान ने तबाह कर दिया, घरों को मलबे के ढेरों में तब्दील कर दिया। कारें मलबे के अतराफ में पलट गई और शहर के पानी का टावर गिर पड़ा। मिसिसिपी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने हफ्ते के दोपहर एक ट्वीट में ऐलान किया कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है और दर्जनों अफराद जख्मी हैं। इससे पहले लापता होने वाले 4 अफराद को तलाश किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।